श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चौथा कुमार खंड का तीसरा अध्याय। शीर्षक है स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। नारद जी बोले, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के कर्ता, इसके पश्चात क्या हुआ वह मुझसे कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहां आगमन हुआ कि जहां वह बालक उत्पन्न हुआ था। उसे देखकर ऋषि प्रसन्न होकर नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब उस अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र से कहा कि हे महाज्ञानी, तुम शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सविधि मेरा संस्कार करो। अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा, हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गाधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह उत्सवकारी बालक कहने लगा, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए। निसंदेह अब विशिष्ट आदि ब्रह्म ऋषि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट मत करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जातक संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे तात, यह तो मैंने तुमसे उस बालक की एक लीला कही, अब उसकी दूसरी लीला सुनो। उसी समय जो श्वेत नामक एक दूसरे महर्षि ने उस दिव्य और परम बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रौंच पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर ढहाने लगा। यह देखकर 10 वीर राक्षस उसको मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रैलोक्य कांप उठा। यह देख देवताओं सहित शंकर जी भी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे शाख नामक एक महाबली दूसरा मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके यानी कि स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया। इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नैगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये सब चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब वे चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गई। बड़े प्रेम से अपना दूध पिलाकर उसका पालन किया। त्रैलोक्य में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाया, उत्तमोत्तम आभूषण दिए, स्वादिष्ट भोजन कराए। तब कृतिका के उस बालक ने एक दिन स्वर्ग में जाकर बड़ा ही सुंदर चरित्र किया। देवताओं को अपनी महिमा दिखाई। विष्णु आदि चकित हो उसका परिचय पूछने लगे, परंतु वह गुप्त हो गया। श्री शिव महापुराण चौथा कुमार खंड का तीसरा अध्याय यही समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।